नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और टेस्ट सीरीज 5 है। ये अध्याय जो है पार्ट 5 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, ये अध्याय हम पढ़ चुके थे। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ और साथ में इसकी व्याख्या भी है। पहला प्रश्न है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन जो है वेद कौन सा है। वेद तो 4 होते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है उत्तर ए सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ये वेद माना जाता है ऋग्वेद। अब इसकी व्याख्या है, वेद संख्या में 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, और जिसकी जो रचना लगभग 3500 साल पहले पूर्व हुआ था। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया? सूक्त। सूक्त कहा गया है, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। तो ये हुआ जो ऋग्वेद के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया। और ये एनसीईआरटी से प्रश्न का निर्माण है, और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, सीटेट के एग्जाम में और यूपी टेट के एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भी आते हैं। एनसीईआरटी की किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करना है। पहला है, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इन्हें पढ़ा जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, और सी है केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। और इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठक कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के जो रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन 1 जो है वो गलत है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का जो उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी
कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। प्रश्न 3, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम है? यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कम नदियों का उल्लेख। ए सरस्वती, बी सिंधु, सी गंगा और डी यमुना। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है? आप भी उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और ये कूट है, जैसे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। केवल ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 5, सी केवल 3 और 4 और डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर है सी, केवल 3 और 4। और व्याख्या है इसकी, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में व्यास, सतलुज और अन्य का जो वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु है, सर्वाधिक जो पवित्र नदी वह सरस्वती है। अब प्रश्न 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो भाषा है और सूची 2 में भाषा परिवार है। ए में जैसे संस्कृत, बी में पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा, सी मलयालम और डी मध्य भारत की भाषा। सूची 2 में है भाषा परिवार। पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा तिब्बत बर्मा भाषा परिवार और चौथा भारत यूरोपीय भाषा परिवार। अब कूट ए बी सी डी। ए में 1, 3 और 2, 4, बी में है 4, 3, 2, 1, सी में है 1, 2, 3, 4 और डी में 4, 3, 1, 2। इसका सही जो उत्तर है वो है बी, 4, 3, 2, 1। अब इसकी व्याख्या है, व्याख्या जो है संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मार्त ब्रैकेट में लिखा संस्कृत और माँ जो है हिंदी और मदर अंग्रेजी। तो जो भारोपीय जो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की जो भाषा वो बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। प्रश्न 5, ऋग्वैदिक है युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बी, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। सी, युद्ध में जीता गया धन
केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। डी, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। इसका जो सही उत्तर है वो है सी है, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। और इसका जो व्याख्या है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ जो है वो पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। और युद्ध में जीते गए धन का जो कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ जो हिस्सा बचता था वो पुरोहितों को भी दे देते थे वो। और जो शेष धन जो है वो आम लोगों में बांट देते थे। और कुछ धन जो है यज्ञ में भी प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए कथन जो सी है वो गलत है। यज्ञ की जो आग में घी, अनाज और कभी कभी जो जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। और अधिकांश जो पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय जो कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन जो लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के लिए जो विषय जो सलाह और मशविरा जो करते थे, मशवरा लेते थे, वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत ज़्यादा बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो ऐसे लोगों के वहाँ पे वो चुनाव करते थे। फिर हम प्रश्न आते हैं 6 पे। ऋग्वेद काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहितों व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो पहला पॉइंट है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए वसूल करते थे। जो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो, डी, एक और दो दोनों। इसका सही उत्तर है ए, केवल एक। और व्याख्या है, पुरोहितों को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और ये जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। अब इसकी जो व्याख्या विस्तार पूर्वक है। ऋग्वेद काल के जो राजा ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था और जो उसकी शक्तियाँ सीमित थी। और जो आभास होता है कि कबीले की जो आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। अतः कथन 2 जो है वो गलत है। फिर प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो ऋग्वेद में मिलते हैं। पहला है पुरु जन या विश्व, दूसरा भरत जन या विश्व, तीसरा यदु जन या विश्व, चौथा नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें।
इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। अब इसकी व्याख्या है, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है, और जो ऋग्वेद में जो विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? ए शत्रु, बी विरोधी, सी अरि, डी दस्यु। इसका सही उत्तर है डी दस्यु, और इसकी व्याख्या है, आर्य लोग अपने विरोधियों को, जो विरोधी होते थे, उसको वो दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और शायद दूसरी भाषा में वो बोलते थे। बाद के समय में जो दास, स्त्रीलिंग जो दासी शब्द का जो मतलब है वो है गुलाम। उन्हें जो है उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था, और जो भी काम मालिक चाहते थे उनसे वो सब उनको वो करना ही पड़ता था। तो इसलिए जो केवल एक उसके बाद है फिर है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा जो चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों में को दर्शाते हैं? पहला है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा पत्थरों के बड़े चबूतरे, और इसके जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2 जो बी है केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, और डी है केवल 2 और 1, 2 और 3। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केवल 1। जो केवल 1 है मतलब ए, वो है गोलाकार सजाए हुए पत्थर। ये सही उत्तर है इसका। इसकी व्याख्या है, कभी कभी जो है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर ही कब्रों को दर्शाते हैं। प्रश्न 10, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों या फिर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए काले लाल मिट्टी के बर्तन, बी हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सी सुनहरे मिट्टी के बर्तन, और डी भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये एनसीईआरटी की किताब से ही और किताब के ही प्रश्न हैं ये। इसका सही उत्तर है ए काले लाल मिट्टी के बर्तन। ये सही उत्तर है ए। अब इसकी व्याख्या है, इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। प्रश्न है 11, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है वो बताना है हमें। ए है महापाषाणिक कब्रों
कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। दूसरा, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। तीसरा, कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए और फिर उसके बाद आता है दोबारा भी आ सके। और चौथा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। और जो इसका सही उत्तर है वो यही उत्तर सही है, डी, कि कब्रों में जो दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। अब इसकी जो व्याख्या है, ब्राह्मणगिरी में एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले जो लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता, बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट हॉल कहा जाता है और ना कि डेथ हॉल। अतः जो कथन डी है वो गलत है। प्रश्न 12, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ए भीमा, बी गोड, सी सीना और 3 डी है नीरा। तो कौन सा उत्तर सही है? ये पाठ के दौरान भी जो किताब है एनसीईआरटी की क्या बताती है हमें कब्रें, और जो ये पाठ है इसके अंतर्गत से पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है वो है बी घोड़। और इसकी व्याख्या है, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी गोड़ के किनारे जो जगह है वहाँ है। इस जगह पर 3600 से 27 वर्ष पूर्व लोग रहते थे और यहाँ से प्राप्त कब्रों में जो अनेक जानकारी मिलती है, यह वयस्क लोगों को प्राय सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उन पर जो सिर जो है उनका वो उत्तर की ओर होता था और बाद में जो उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और एक ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी और हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। प्रश्न है चरक संहिता। प्रश्न 13, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए खगोल, बी व्याकरण, सी चिकित्सा और डी गणित। तो ये चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और इसकी व्याख्या है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे और उन्होंने ही जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम जो है उन्होंने लिखा। और वो कहते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यहाँ संख्या बताई थी। तो ये है इसकी व्याख्या बताया उन्होंने चरक संहिता में जो है। फिर इसके बाद अब आते हैं
आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को क्लिक करें ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन आते रहे। और मैं जो एनसीईआरटी के किताबों को जो अभी इतिहास के पार्ट चल रहे हैं जो हमारे अतीत से हैं, उसमें से क्लास 6 के पार्ट चल रहे हैं, तो उसी में से क्वेश्चंस के आंसर और व्याख्या भी साथ में कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी होते हैं। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।